हेलो एंड वेलकम दोस्तों। एक बार फिर आ गया हूं मैं आपके सामने एक और डरावनी कहानी लेकर। मेरे चैनल हॉरर 100% पर आप सुनते हैं रहस्यमयी और हॉन्टेड कहानियां। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन पर भी टैप कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। अगर आपको इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज पसंद आ रही हों तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे साथ बचपन से लेके अभी तक I'm 23 इयर्स ओल्ड। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो मैं जिस टाइम से शुरू हुआ है तो मैं पहले वो बोलूँगा, एंड अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं बाद में और आगे भी बोलूँगा। हम लोग पहले वी नेवर ओन्ड अ हाउस बैक इन मे बी 2013-14 की बात है, जब हम लोग सब बच्चे थे। मेरी बेसिकली एक बड़ी बहन है, वो मुझसे 3 साल बड़ी है। तो मैं, मेरी मॉम और मेरी बहन एक साथ रहते थे, एंड माय डैड यूज्ड टू वर्क आउट ऑफ इंडिया। तो हुआ ये कि हम लोग एक अपार्टमेंट से, जहाँ पे सालों साल रहे, वहाँ से शिफ्ट होके दूसरे घर में गए थे, एंड इट वाज एन इंडिविजुअल हाउस। तो मैं पहले इस घर के बारे में बताने से पहले एक मिथ बताता हूँ। एक मिथ या एक फैक्ट, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट साउथ इंडिया में जब आप बेसिकली घर देखते हैं या घर लेते हैं, खरीदते हैं या रेंट पे रहते हैं, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड वास्तु। तो सूरज की तरफ। हाँ। हाँ, मतलब कि एंट्रेंस कहाँ पर है, बालकनी किस तरफ है, हम्म। एंड घर के अंदर रोशनी कितनी आती है, एंड घर किस लोकेशन पे सिचुएटेड है। सही। तो बेसिकली वो एरिया ही ऐसा था कि, मतलब ये मैं बात खुद एक्सपीरियंस भी किया और देखा भी हूँ कि जो घर या जो बिजनेस उस रोड पे या बेसिकली उस जगह पे कभी भी कोई भी सेटअप किया, वो दुकान जल गई या कुछ ना कुछ ऐसा बुरा हो जाता है कि इट्स लाइक व्हेन समवन विल लुक एट दैट प्लेस, इट टर्न्स इनटू अ वेरी हॉरिबल सिचुएशन, या कुछ भी हो सकता है, मतलब अब जो भी नाम दें उसको। तो अब बात ये है कि जब हम लोग उस घर पे शिफ्ट हुए तो कुछ महीने कुछ हुआ नहीं था, मतलब वी वर फाइन। स्कूल आना जाना हो रहा है, मॉम घर पे अकेले रहती हैं, एंड हम लोग अपनी पढ़ाई और बच्चों की तरह खेल रहे हैं। तो उस घर का एक बहुत बड़ा गार्डन था, बहुत बड़ा। बेसिकली दैट हाउस वाज इंडिविजुअल हाउस विद अ गार्डन इटसेल्फ। और वो इतना बड़ा था कि हम लोग ही सिर्फ उस घर में रुके हुए थे, उस इंडिविजुअल घर में। वो बंगलो था जैसे बेसिकली। हम्म। तो हुआ ये कि कुछ टाइम बाद हम लोग का एक मेड आता था, मतलब मेरे डैड के साथ पहले काम करता था, मतलब मेरे डैड के अंडर, जब मेरे डैड इंडिया में थे। एंड ही यूज्ड टू कम जस्ट टू हेल्प अस, शिफ्ट करना हो या कुछ सामान लाना हो या कुछ भी घर का काम करना हो। हिज नेम वाज पंडित। एंड ये टाइम मगरिब का था। तो हुआ ये कि मॉम उस टाइम घर पे नहीं थी, एंड घर की पूरी लाइट गई हुई थी। और हम लोग का घर ऊपर था, तो उसको चढ़ के, सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता था। तो वो जब ऊपर चढ़ के आ रहा था, वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से खटखटाने लगा। मैं और मेरी बहन थे, तो हम लोग सोचे कि आई डोंट थिंक सो इट्स द राइट टाइम टू ओपन, क्योंकि मॉम भी नहीं है, ना हम लोग का डॉगी शैम्पू, वो भी नहीं है। तो हम लोग ने डोर के बाहर से ही बोल दिया कि पंडित अंकल, मम्मी ने बाहर से लॉक की है, आप वेट कर लें नीचे, नहीं तो आप बाद में आ जाएं। तो वो उस टाइम से लेकर जब वो जोर जोर से खटखटा रहे थे, कुछ ऑलमोस्ट लाइक 5-6 मिनट खटखटाए और चले गए वो। हम लोग को लगा ठीक है, चले गए, नो प्रॉब्लम, ही विल कम बैक लेटर सम अदर डे, या अगले हफ्ते जब भी फ्री होंगे। तो हुआ ये कि कुछ दिन बाद वो हम लोग के किसी रिश्तेदार के ड्राइवर से मिलता है।
वो बोलता है कि तुम उनके घर क्यों नहीं जा रहे, वो तुम्हें बहुत ढूंढ रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे करके। तो ही सेड कि उस घर में कुछ है। अब वहाँ के साउथ इंडियंस का ऐसा रहता है कि मतलब वो लोग इन सब चीज़ों पे मान लेते, बिकॉज ये ज़्यादा चीज़ें होती हैं वहाँ पे एंड सुनने को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो हुआ ये कि उसने क्या देखा, उसने ये मेरे ड्राइवर को बताया था। पहले तो हम लोग कह रहे थे ये बातें बना रहा है या ही इज ड्रंक, एंड उसने पीने के चक्कर में कुछ देख लिया, हम लोग ने खोला नहीं है, कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा है। ही सेड कि एक आदमी उसके सामने से, तो बेसिकली वहां पे एक स्टोर रूम था, स्टोर रूम के साइड में एक बालकनी थी, वो बालकनी भी नहीं, एक डोर था जो बेसिकली रोड से व्यू दिखता था। तो वहां से रोशनी आ रही थी अंदर उस टाइम, स्ट्रीट लाइट की या पता नहीं कुछ टाइप की लाइट आ रही थी, जब हम लोग के पूरे कॉरिडोर्स और पूरे घर में लाइट नहीं थी। तो वो ये देखा कि जब वो नीचे उतर रहा था तो एक औरत और एक आदमी पहले नीचे भागते हुए गए उसके सामने। तो वो थोड़ा देख के अजीब उसको लग गया। उसने कहा घर पे तो मतलब इस पूरी बिल्डिंग में, उस पूरे बंगलो में सिर्फ एक फैमिली रहती, ये दो लोग कौन है? तो व्हाइल ही वाज वॉकिंग डाउन, तो उसने वापस देखा कि औरत वापस उसको देखते हुए आ रही है और वो छुप गई। ये अंधेरे में उसको दिख रहा था। दिस इज व्हाट ही टोल्ड। हम लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, बातें बना रहा होगा। देन व्हाट हैपेंड, वो छुप गई। छुपने के बाद हुआ ये कि वो आदमी भी देख के उसको पीछे हो गया, मतलब सीढ़ियों के ऊपर जब आते तो पीछे हो गया वो। तो वो क्या किया कि वो थोड़ा ऊपर जाके हम लोग के मतलब डोर के जस्ट एक टर्निंग पे खड़ा हो गया। उसको लगा कि कुछ चोर वोर हैं या कुछ कर रहे हैं ये लोग। तो ही वेटेड फॉर 2 मिनट्स, और जब वो देखा, जब वो लड़की नीचे जमीन पे गिरी हुई है और आदमी उसको बालों से खींच के ले जा रहा है। हम लोग को लगा ये पूरी बात बना रहा है एंड ही इज ड्रंक। ये पहले सीन में हम लोग को लगा ठीक है, इट्स फाइन। ये चीज हुई तब जब मोहल्ले में हम लोग लाइक नए थे। तो ये चीज होने के बाद जब मतलब वी टोल्ड आवर, मतलब मॉम को पता चला, मॉम ने बोला कि ये बातें बना रहा है। एंड देन मॉम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए नॉर्मल लोकल स्टोर पे गई। लोकल स्टोर वाले पूछते हैं आप नए हैं यहाँ पे, आप पहली बार दिखे नहीं? वहाँ पे बहुत ज्यादा क्या था कि हम लोग ना साउथ में पले बड़े, बट वी लुक लाइक पाकिस्तानीज। तो वो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि कहाँ से ये फैमिली, वेयर आर वी फ्रॉम, व्हाट वी डू। तो उन लोग ने मेरे मॉम से पूछा आप कहाँ रहते हैं, आपको राशन क्रेडिट पे भी चाहिए तो वी प्रोवाइड दैट सर्विस करके, ये वो चीजें बात होनी थी। तो मेरी मॉम ने बोला इशारा करके कि हम इस घर पे रहते हैं। तो दैट पर्सन, द शॉपकीपर, ही हिमसेल्फ मेड अ वेरी वियर्ड फेस एंड ही सेड वो घर अच्छा नहीं है, आप छोड़ दो। माई मॉम थॉट कि यार रेंट इतना कम है एंड इतना बड़ा घर है, शायद इसलिए लोग थोड़ा चिढ़ते हैं, या जरूर लैंडलॉर्ड से जरूर कुछ पंगा वंगा हुआ होगा। तो ये बात आगे बढ़ गई। ठीक है, कुछ दिन फास्ट फॉरवर्ड हो गए, नथिंग हैपेंड, एवरीथिंग वाज गोइंग नॉर्मली एंड पीपल तब हम लोग नेबर्स से इंटरेक्ट करने लगे। 2 वीक्स पास आउट हुए, 2 to 3 वीक्स। हम लोग के साइड में एक अंकल रहते थे, ही वॉज अ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर इन इंडिया। तो हम लोग की एक बार ऐसी मुलाकात हो गई, बिकॉज हम लोग के किचन में बालकनी थी जो उनके एंट्रेंस पे पड़ती थी। तो वो अचानक से बात किए, इंटरेक्ट किए, बातचीत हुई, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं, ये वो वगैरह वगैरह। एंड देन हुआ ये कि उनने मॉम से बोला, वो ही वॉज रिटायर्ड एंड वो बहुत बुढ़े से थे, तो ही से कि कभी भी आपको अजीब लगे या आपको कभी हेल्प मतलब चाहिए आपको, तो आप हमें इस फोन में मिलाइएगा। हम लोग, मेरी मॉम समझी नहीं कि बोलना क्या चाह रहे हैं, करना क्या, मतलब बहुत अजीब लगा हम लोग को, क्योंकि बहुत इस टाइप की बातें सुनने को आ रही हैं, बहुत सारी चीजें हुई। और तब मेरे मॉम ने ये भी बोला कि पंडित भी आना बंद कर दिया, द गाय, द मेड। ये चीज हो गई, चीजें नॉर्मली चल रही हैं। हुआ ये कि अचानक से मिनाज भाई, मैं और मेरी बहन छत पे और शाम को हमेशा बगीचे में, वहाँ गार्डन में खेलते थे हम लोग के पेट शैम्पू के साथ। खेलते हैं हम लोग एक बार अचानक से छत पे जाते हैं। तो ये बहुत फनी चीज है, बिकॉज ये शायद हम लोग हैल्यूसिनेट कर रहे हो, बट एक इंसान हैल्यूसिनेट करता तो इट्स फाइन।
बोल सकते हैं कि हाँ यार इस बच्चे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे ही दिमाग में चलता रहता है, दिख गया होगा। तो हम लोग गोल गोल ऐसे ही घूम रहे थे, लाइक रिंगा रिंगा रोज करके हम लोग अपने डॉगी को मजे कर रहे थे। एंड अचानक से हम लोग को लगा, हम लोग के छत के ऊपर एक और एक छत थी, पहले मैं ये बता दूं। तो एक लैडर जाती थी स्टील की, कि आप ऊपर मतलब बच्चे भी वैसे नहीं चढ़ सकते। तो हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं, और यू नो दैट साइड आई व्यू जब आप देखते हैं कि आपको लगता है कि कोई देख रहा है खड़े होके। तो ये चीज पहले मुझे लगी, मुझे क्या लगा कि अरे होगा कुछ, छोड़ो। मेरी बहन ने भी देखा, तो वो कुछ नहीं बोली। पर जब मगरिब की अजान हो रही थी, तो जो छत के ऊपर वाली छत थी, जो जहां पे बेसिकली कोई नहीं जा सकता, जब मतलब वो वाटर टैंक है, तो वाटर टैंक के पास कोई नहीं जा सकता, और कोई रहता भी नहीं था छत पे। तो धब करके, जैसे मतलब कोई कोई चीज गिरी या कोई किसी ने चीज गिराई, वैसी आवाज आई। हम लोग चुप हो गए, हम लोग 2 सेकंड के लिए चुप हो गए। मगरिब की ये अजान के बाद हो रहा था ये। तब हुआ ये कि मेरी बहन वापस वही शैम्पू को लेके ऐसे भाग रही है, तो वो अचानक से बोलती कि कुछ दिखा वहां पे। अब हम लोग कुछ दिखा मतलब तो समझ के हम लोग मैं पहले भागा, तो मेरी बहन भी मेरे पीछे भागी। तो वो मैंने पहले बोला कि आप बताओ आपने क्या देखा, मैं तब बताऊंगा। मैं मेरे दिमाग में वो फीड हो गया कि था कि कोई अ, औरत खड़ी है फटे कपड़ों में, और वो भी आधे फटे हुए, मतलब कि नीज के, मतलब क्या बोलते हैं, घुटनों के ऊपर कपड़े, मतलब उतने फटे हुए, वैसे फटे हुए, और काले लंबे बाल। तो मेरी बहन ने सेम स्ट्रक्चर बताया, और उसके बाद तब हम लोग ने कंफर्म कर लिया कि हम दोनों ने कुछ देखा है ऐसा। ये नॉर्मल चीज थी, ठीक है। तब धीमे धीमे घर में हादसे होने लगे हम लोग के। अब हादसे मतलब तो अब बोल सकते हैं कि बच्चे हैं, छोटे हैं, कोई बात नहीं। बट वो धीमे धीमे हादसे बहुत बुरे होने लगे थे, कि मतलब समझ लीजिए जैसे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। पहले शुरुआत में नॉर्मल घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मम्मी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रही थी, और भी बहुत सारी चीजें हो रहे थे। एंड तब एक बार एक अचानक से मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरा। हुआ ये कि पर्दे का जो रॉड होता है ना, वो मेरे सर पे गिर गया, और मेरे पूरे नाक से खून बहने लगा। ये तो चलिए ठीक है, ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल है ये चीजें। बट ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत सारे होने लगे। मेरी कभी उंगली कट गई, मेरी कभी क्या बोलते हैं मेरे पैर मुड़ गया है, इस टाइप की चीजें नॉर्मल होने लगी। वो तो बच्चा था, चलिए ठीक है। बट देन अचानक से कुछ टाइम बाद ये चीज घर पे अपना प्रेजेंस दिखाने लगी थी। घर के अंदर नहीं, बिकॉज मम्मी बहुत ज्यादा कलाम पाक पढ़ती थी, एंड बहुत ज्यादा नमाज वमाज पढ़ती थी। तो ये चीज घर के अंदर नहीं, पर घर के आसपास चीज ये अपना प्रेजेंस दिखाने लगी। हुआ ये कैसे कि पहले तो छत पे आवाज आने लगी कि कोई रात के 1-2 बजे भाग रहा है। मेरी मॉम हम लोग को उठा के बोलती, देखो कोई भाग रहा है। हम लोग ने गेट लॉक नहीं किया था, हम लोग ने कहा हम लोग ने गेट लॉक कर दिया था। और इस टाइप की चीजें हम लोग के लॉबी, मतलब दरवाजे के सामने ही आवाजें आने लगी। तो ये चीज कॉमन हुई। हम लोग ने अपनी काम वाली जया नाम है, उसको बताया। तो उसने बताया कि इस घर में, जो आपके घर के साइड में जो एक छोटा सा वो पैसेज जो बना है, मतलब जो एक छोटा सा रूम जो है, जो वॉचमैन का बोलते हैं, वो वॉचमैन का नहीं था, वो कोई एक वहां पे शादीशुदा कपिल रहते थे, जो जल के मर गए थे। ये हम लोग को लगा कि वहां के लोग ऐसे ही बातें बनाते हैं। ये चीज अब हम लोग मान नहीं सकते, क्योंकि हम लोग शायद बहुत अच्छे घर में रह रहे हैं, या कुछ इस टाइप का हेटरेट होगा टूवर्ड्स द लैंडलॉर्ड। ये चीजें पास बाय हुई हम लोग के साथ। और भी मतलब मैं ज्यादा ये बोलूंगा नहीं, बिकॉज इट माइट साउंड वेरी वियर्ड एंड इट्स समथिंग पर्सनल। तो बहुत सारी फाइनेंशियल रिलेटेड एंड रिलेशनशिप रिलेटेड बहुत सारी चीजें होने लगी। तो माई मॉम इज वेरी रिलीजियस। तो उन्होंने एक बेसिकली एक आलिम थे, जो
हम लोग के फैमिली रिलेटिव्स और इन सबको जानते हैं, तो बातचीत होती थी। मेरी मॉम उतना ज़्यादा उन लोग से इंटरेक्शन नहीं था, बट आउट ऑफ नोवेयर मॉम ने उनको कॉन्टैक्ट किया। उनको बताया कि ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वी हैव सो मेनी एक्सीडेंट्स गोइंग ऑन, रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड सो मच स्टफ। तो ये चीज़ बताएं उन्होंने, थोड़ी डिटेल्स ली कि अपना नाम बताएं, अपने बच्चों का नाम बताएं, इवन दो वी डिडंट बिलीव ऑन एनीवन ऑन दैट स्पेसिफिक पर्सन। तो ही वाज प्रेइंग फॉर अस एंड सो मच स्टफ। तो सडनली ही कॉल्स अप, वो भी रात के 8 बजे। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था कि लाइट गई हुई थी और हम लोग मिलकर सब लोग बैठे हुए थे, मॉम, मैं, मेरी बहन और मैं पेट। तो उन्होंने कहा कि आप मगरिब के बाद छत पे ना भेजें अपने बच्चों को, ना आप मगरिब के बाद कुछ ऐसा काम करें जो गलत हो। तो मेरी मॉम समझी नहीं कि बोलना क्या चाह रहे। हुआ ये कि मेरी मॉम ने पूछा कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आप थोड़ा ठीक से बताएंगे कि नहीं। तो ही टोल्ड माय मॉम कि जब मैं वो आई मीन उन्होंने बहुत अजीब वर्ड यूज किया था, बट कैसे बताऊं, जैसे वो कुछ कर रहे थे हम लोग के लिए, लाइक दुआएं कर रहे थे। एंड उन्होंने कहा, मुझे तब जब मैं सोने गया नमाज के बाद और जब मैं दुआएं कर रहा था, तो मुझे सपने में एक औरत और एक आदमी आता है, और उस औरत के बहुत जले हुए बाल थे, लंबे थे, और वो बोलती है कि इन लोग को बोलो निकल जाए यहाँ से, ये मेरा घर है। माय मॉम कंफर्म्ड दिस थिंग कि ये सारी चीजें इन लोग ने भी बताई हैं, मेरी मतलब मेड ने बताई है, और मेरे जो दूसरा मेड है पंडित, उसने भी ये चीज देखी है। ये चीजें होती नहीं मिनाज भाई, हम लोग को बहुत ज्यादा आदत पड़ गई थी कि ये आवाज आ रही है, कोई भाग रहा है, कोई दरवाजे पे खटखटाया है, तो ये सारी चीजें होने लगी। पर मैं एक चीज बताऊंगा बिफोर आई एंड दिस स्टोरी, कि ये चीज हम लोग के साथ साथ लगकर आ गई थी दूसरे घर में, व्हेन वी बॉट आवर ओन हाउस। बिकॉज वो जगह जो हम लोग का जो फ्लैट था, वो जो अपार्टमेंट था, दैट वाज राइट क्लोज टू द जंगल। तो आई मीन आई होप आपको ये मालूम होगा कि अरवाहें आ जाती हैं जहाँ बहुत सुनसान होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको ये चीज मालूम हो। ये चीजें ऐसे हुई। क्या मैं आपको उस घर की भी बात बताऊं जो इस घर से कनेक्ट होके आगे बढ़ी थी? ये सारे एक्सीडेंट्स, ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग के पास आते रहे। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, सॉरी। हम लोग शिफ्ट क्यों हुए थे उस जगह से, एक बहुत बड़ा रीजन है। ये चीज आप मानेंगे नहीं, ये आउट ऑफ नोवेयर, जब हम लोग ये टाइम होगा कुछ मई या जून का, और वो लैंडलॉर्ड हम लोग की सिटी में नहीं रहती थी, बट इन साउथ में एक हैदराबाद नाम करके एक सिटी है। जैसे आपके पाकिस्तान में हैदराबाद है, यहाँ पे भी इंडिया में भी आपको मालूम होगा हैदराबाद है। तो वहाँ, और ये लोग रियल एस्टेट का बहुत काम करते हैं, इनके हस्बैंड और ये बहुत ज्यादा इनके घर वर थे आसपास हम लोग के सेम एरिया में। तो मेरी मम्मी की इनसे बातचीत और इनसे टर्म्स बहुत अच्छे हो गए, और दोस्ती वोस्ती हो गई, घर आना जाना हो गया। मैं कभी उनके घर जा रहा हूँ, कभी वो घर से खाना भेज रही, कभी मम्मी घर से खाना भेज रही, ये सारी चीजें। तब कुछ टाइम बाद मेरी बहन ने 2 बिल्ली के बच्चे उठा लाई। अब ये रियल है कि नहीं कि बिल्ली जादू काटती है या जादू टोना रोकती है, ये पता नहीं, बट जब ये बिल्लियां आई, वो लैंडलॉर्ड पूरी स्विच हो गई। बोली नहीं, बिल्लियां मत लाओ, हटा दो, बिल्लियां मत लाओ, हटा दो। मुझे बोली, आफ्ताब बिल्लियां हटाओ, नहीं तो बहुत गंदा हो जाता है, और हमारे घर पे ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं रखना चाहिए बिल्लियों को। मेरी मॉम रिक्वेस्ट करी, बात करी, बोली ठीक है, हम देखें, हम ढूंढ रहे हैं किसी का घर जिसको बिल्लियां दे दे। तो एक टाइम सुबह का टाइम था, ये मुझे याद है, मैं मेरी मम्मी गए हुए थे उनसे मिलने, इसी चीज से रिलेटेड बात करके, तब टर्म्स थोड़े ठीक करने। मैं इधर उधर हाथ लगा रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो अचानक से उनकी एक बहुत बड़ी रेड कलर की बास्केट थी प्लास्टिक की, जो ढकी हुई थी पूरी।
मैंने अचानक से हाथ डाला, मुझे एक फिगर टाइप का कुछ महसूस हुआ और मैंने बाहर निकाल के मैंने कहा, मम्मी ये देखो टॉय। और वो वूडू डॉल होती है ना जो ब्लैक कलर की, जिसके दांत वाइट और वो पूरे वाइट कलर का वो फिगर रहता है पूरा, हम्म। वो था। वो जो लैंडलॉर्ड थी वो इतना अचानक से घबराई, घबरा के वो मुझसे छीन ली, बोली अरे वो घर के नजर के लिए करके वो रख दी। मुझे पता नहीं, मेरी मॉम देख के समझ गई, मेरी मॉम कुछ बोली नहीं। पर तब जब ये चीज पकड़ी गई उनके हाथ से, मतलब मैंने देख लिया कि शी डज समथिंग, मेरी मॉम ने एक्सप्लेन किया कि तुम आओ बैठो, हम तुम्हें ये कर, मतलब दुआएं पढ़ के मेरे ऊपर मम्मी ने फूका और कलाम पाक पढ़वाया मुझसे, तो ये सारी चीजें करी कुछ, मतलब उसके नेक्स्ट मोमेंट है। तो उस टाइम से उस लैंडलॉर्ड का पूरा नेचर स्विच हो गया, ऐसा लग रहा था कि जैसे दुश्मन बन गए हम लोग उसके। वो कह रही थी अभी शिफ्ट हो जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला रही हूँ, ऐसे टाइप के बोलने लगी। तो हम, मम्मी ने बोला कि हम तो एक ही अकेले हैं, देखिए हमको थोड़ा टाइम दीजिए। तो उस टाइम तक हम लोग का वो घर रेडी हो भी गया था, बट हम लोग मूव नहीं हुए थे, हम लोग ने रेंट पे दिया हुआ था वो जो फ्लैट था। बातें हुई, बातें निकली, तब उसके बाद वो घर छोड़ दिया हम लोग ने। वो घर छोड़ने के बाद हम लोग उस फ्लैट में शिफ्ट हुए, उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए। वी वर वेरी हैप्पी। मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था और तब नॉर्मल चीजें चल रही हैं, नॉर्मल चीजें, नॉर्मल बातें हो रही हैं। तो कुछ दिनों बाद ही उस फ्लैट में ये चीज थी कि सब नहीं शिफ्ट हुए थे, सिर्फ हम ही लोग शिफ्ट हुए थे। वो मतलब एकदम 2-3 महीना हुआ था उस अपार्टमेंट को, और हम लोग ने जैसे ही हम लोग का फ्लैट बना था, हम लोग ने रेंट पे 1-2 महीने के लिए दिया हुआ था। तो उनको खाली कराने के बाद जब हम लोग शिफ्ट हुए, तो उस टाइम तक लिफ्ट नहीं बनी हुई थी, वो लिफ्ट का पैसेज पूरा खाली था। लिफ्ट का पैसेज खाली है करके हम लोग सीढ़ियां हमेशा लेते थे। रात की बात है, मैं मेरी बहन और मेरी मॉम, अभी तक डैड वापस आए नहीं थे, क्योंकि उनको साल में एक महीने की छुट्टी मिलती थी, वैसा था। और ये उस टाइम था जब साउथ इंडियंस का एक फेस्टिवल होता है कॉल्ड पोंगल। तो उस टाइम कोई घर पे नहीं रहता, बेसिकली वो सब लोग अपने गांव जाते हैं, अपने ट्रेडिशन सारी चीजें करते हैं गांव पे जाके अपनी पूरी फैमिली के साथ, और वगैरह वगैरह चीजें। तो उस टाइम नीचे वाले उस फ्लैट में वो वॉचमैन भी नहीं था, तो वी यूज टू गो एंड लॉक दी अपार्टमेंट, कि कोई चोर उचक्का ना घुस जाए, कोई कुत्ते ना घुस जाए करके ऊपर तक ना आ जाए, क्योंकि वहां पे जंगली कुत्ते बहुत थे। क्योंकि पहाड़, मैंने जैसे बताया कि घर फ्लैट के जस्ट साइड में पूरा डेंस्ड फॉरेस्ट और पहाड़ के साथ है पूरा, मतलब मिला हुआ है। तो गेट लॉक किया, हम लोग ऊपर है, वी वर वाचिंग मूवी, और अचानक से खिड़की मेरे सर के पीछे, मतलब बेड विंडो से कनेक्टेड था, तो उस रूम में मैं टीवी देख रहा था और मेरी मॉम और मेरी सिस्टर भी देख रहे थे। तो खिड़की खुली हुई थी, मूवी देख रहे हैं, मुझे एक सांस लेने की आवाज आई, देख जैसे कोई घायल चीज नहीं सांस लेती, जैसे कोई बहुत बुरा घायल हो गया और बहुत लंबी लंबी भारी सांसें ले रहा है। आपको अगर कभी आपने देखा हो मूवीज में जैसे होता, हम्म। उन लोग को लगा कि, मतलब पहले मैं सुना, मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा छोड़ो कुछ होगा। मैं उस टाइम भी मतलब अपने टीवी में ध्यान देने लगा। जब टीवी की जब वो मूवी की चीज खत्म होके वो स्क्रिप्ट और कास्टिंग, वो नेम्स दिखा रहे थे, तो मैंने वॉल्यूम धीमा कर दिया, कुछ गाना बज रहा था एंड माय मॉम वाज सेइंग समथिंग। तो मैंने और धीमा किया, पहले मेरी मॉम ने मुझे देखा, तब वो सामने स्क्रीन पे देखने लगी, तब मैंने अपनी मॉम को देखा, और तब जब हम दोनों का जब आई कांटेक्ट हुआ, तो पहले मैं और मेरी मॉम उठ के भागे रूम से, और तब मेरी बहन खड़े होके मेरे साथ, हम लोग को देखकर डर के भागे, बिकॉज वी वर वेरी स्कैर्ड। घर पे कोई नहीं था, अपार्टमेंट में भी कोई नहीं था मिराज भाई, हम ही लोग थे। एंड हम लोग ने टीवी ऑफ किया, फैन ऑफ किया, तो वो आवाज ताकि हम लोग और क्लियरली सुन सके। ये चीज हुई कि वो आवाज और तेज होने लगी जब टीवी और फैन बंद कर दिया गया। तो हम लोग की तो हिम्मत नहीं हो रही थी, बट मेरी बहन ने जोर से पूछ लिया कौन है, तो वो और तेज आवाज होने लगी। तो अब ये चीज बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो गई, ये चीज बहुत ज्यादा आवाज आने लगी, बाहर दिख नहीं रहा था, पूरा अंधेरा, लाइट्स वर ऑफ, बट हम लोग के रूम की लाइट ऑन थी, तो वो पूरी शेड
वो विंडो से बाहर गिर रही थी, तो तब भी हम लोग को कुछ दिख नहीं रहा था, बट वी कुड हियर दैट नॉइज। तो इस टाइम तीसरी बार, मतलब 3 बार ऑलमोस्ट मेरी बहन ने पूछा कौन है, तो वो तेज आवाज इतनी तेज हो गई, ऐसा लग रहा था कि खिड़की के पास कोई आके बोल रहा है, बट वी कुड नॉट सी एनीवन, तीनों देख रहे हैं। तब जब मेरी बहन ने आयतुल कुर्सी पढ़ी, आई स्वेयर में आप मानेंगे नहीं, आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद वो चीज इतना बुरा भागी है, वो आवाज वी कुड लिटरली हियर कि सीढ़ियों में कोई बहुत भारी पैर से दौड़ते हुए ऊपर चढ़ा, और ऊपर लिफ्ट की एक मोटर होती है ना जो वो खींचती है लिफ्ट को, वो चीज उठा के धब से पूरी गिरा दी। मम्मी डर गई, मम्मी ने कहा कि पुलिस को फोन करते हैं। मैंने कहा मम्मी अभी मत करिए, क्या आप कर रही हैं अब ये इस टाइम, और लोग बात बनाने लगेंगे। कुछ साउथ इंडिया में लोग ऐसे, कोई भी चीज होती है किसी फैमिली के साथ जहाँ पे फादर प्रेजेंट नहीं रहते, तो वो आगे पीछे बात बनाते हैं। तो मेरी मॉम रुक गई। मेरी मॉम ने कहा कि हम अपने भाई को फोन मिलाते हैं। मेरे मामा भी रहते थे ऊपर दूसरे कहीं, मतलब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर अवे रहते हैं, मेरी आंटी के, मेरी खाला के साथ भी, मतलब दोनों का घर आसपास था। तो हम लोग ने फोन नहीं किया, पर हम लोग ने अपने पापा को फोन किया था उस टाइम स्काइप पे, विसित की ये चीज हो रही है। देन मेरे पापा ने बोला कि एक काम करो, वो रूम लॉक करो और तुम लोग हॉल में आज सो, क्योंकि वो रूम लॉबी से कनेक्टेड था, वो लॉबी में वो आवाज हो रही थी जो अपार्टमेंट्स के लॉबी होते हैं, और जो दूसरा रूम है वो भी उसी तरफ एक एंट्रेंस देता है, जो लिफ्ट के डायरेक्ट उसके सामने जो वो कंस्ट्रक्ट हो रही थी उसके सामने खुलता है और लॉबी से कनेक्ट करता है। तो हम लोग हॉल में सो। तो अगले दिन अपार्टमेंट का वो आता है मैनेजर, वो बोलता है कि आपने अपने बच्चों को ऊपर क्यों भेजा था। मेरी मॉम बोली आपके यहाँ तो लॉक लगा रहता है छत पे, वो कैसे, क्या हुआ? तो बोले नहीं, किसी ने लॉक तोड़ दिया है और वो मशीन पूरी खराब हो गई है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। मेरी मॉम ने कहा हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो गए ही नहीं छत पे, जब से शिफ्ट हुए हैं सब लोग अपने अपने काम में लग गए, ये सारी चीज हुई। बट इस घर से रिलेटेड में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें हुई जब तक हम लोग उस घर, मतलब अभी भी हैं उस घर पे। अभी जब लास्ट टाइम मैं इंडिया गया था कुछ और भी चीज हुई थी, बट मैं आई बिलीव कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, मैं फिर से आऊंगा जरूर। पर ये सारी चीजें अभी तक होती ही रहती उस घर पर। अब मेरे पेरेंट्स कुवैत में रहते हैं, तो अब हम लोग, अब समझ लीजिए उस घर पे जाते ही नहीं, तो अब समझ लीजिए वो कुछ और ही ज्यादा अलग लेवल पे हो गया। एक चीज मैं ऐड करूंगा जाने से पहले, पूरे अपार्टमेंट में, सॉरी उस पूरे फ्लोर में, मैं बोलूंगा अपार्टमेंट में नहीं, बट उस सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, हम लोग थर्ड फ्लोर में रहते थे, उस सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर में सारे ओनर्स ने घर चेंज कर दिया। जब हम लोग उनके साथ टर्म्स अच्छे रखे हुए थे, तो हम लोग ने उनसे पूछा व्हाई डिड यू लीव द हाउस, व्हाई आर यू सेलिंग योर हाउस। वो कहते थे ये फेसिंग अच्छा नहीं है, घर का ये अच्छा नहीं है, बट बात कुछ और ही थी। एंड दे यूज्ड टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दे वर नॉन मुस्लिम्स, तो उन लोग के साथ तो और भी ज्यादा एक्सपीरियंस हो रहे थे। कभी किसी का बच्चा बेहोश हो जा रहा है, कभी किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, ये हो गया वगैरह वगैरह, कोई जेल चले गया, बिजनेस खराब हो गई। ये सारी चीजें हम लोग के सामने लाइव देखने को भी मिली थी। तो दैट हाउस इज स्टिल देयर, एंड हम लोग का जब भी इंडिया जाने का होता है तो तब भी हम लोग वहीं रहते हैं। बट हम लोग को एक्सपीरियंस अपना महसूस वो चीज दिखाती कराती है, पर वो कभी अभी तक घर के, मतलब लोगों को कुछ कर ही नहीं। अगर आपको इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज पसंद आ रही हों तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको कैसी भूतिया कहानियां पसंद हैं। अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ भूत प्रेत से जुड़ी कोई घटना या किसी तरह की पैरानॉर्मल घटना हुई हो तो मुझे स्टोरी भेजें। कहानी भेजने के 2 तरीके हैं, चाहे तो अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके या लिखकर मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल आईडी दी हुई है, उसी पर कहानी भेजी जा सकती है। लिखकर भेजी गई कहानी को मैं अपनी आवाज में सुनाऊंगा।